नमस्कार। राजस्थान के सबसे बड़े सियासी मुद्दे में आपका स्वागत है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से बीजेपी ने 14 सीटों पर फतेह हासिल की है। 11 सीटों पर कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों का कब्जा हुआ है। यानी कि राजस्थान में बीजेपी का जनाधार खिसका है। यानी कि सीएम भजन लाल शर्मा की मेहनत में कोई कमी रह गई है। यानी कि बीजेपी के कप्तान सीपी जोशी की मेहनत में कोई कमी रह गई है। कमी रह गई इसीलिए तो जो 10 सालों से 25 सीटों का आंकड़ा था वो 14 सीटों पर आ टिका। ऐसी क्या कमी छोड़ दी भजन लाल शर्मा ने अपनी मेहनत में? ऐसी क्या कमी छोड़ दी सीपी जोशी ने अपनी मेहनत में? जी हाँ, बिल्कुल कमी छोड़ दी दोनों नेताओं ने, तभी 25 से 14 पर आ गई राजस्थान में बीजेपी। आप क्या सोचते हैं, सरकारी स्तर पर राजस्थान के सरकार के कामकाज में कोई कसर रही? जी नहीं, हम सरकार के कामकाज पर सवाल नहीं उठा रहे। हम सांगठनिक जो मंत्रणा होती है, संगठन की जो रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है बीजेपी की, उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी रही है। कांग्रेस की रणनीति मजबूत रही। कांग्रेस ने राजस्थान में 25 सीटों में से 3 सीटों पर सेक्रीफाइस किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और जो अशोक गहलोत सियासत के जादूगर माने जाते हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सीकर की जो सीट है वो माकपा के उम्मीदवार अमरा राम के लिए छोड़ी, जो नागौर में एक सीट आरएलपी के लिए छोड़ी, और वहीं दूसरी सीट, जो तीसरी सीट की हम बात करें तो डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी के लिए छोड़ दी। कांग्रेस की यही रणनीति राजस्थान में रंग लाई और कांग्रेस राजस्थान में पिछले 10 सालों से शून्य पर थी, जीरो पर थी, वो 11 सीटों पर आ टिकी। 3 सीटें गठबंधन से जो साझा समझौता हुआ उसमें नसीब हुई, और बाकी की जो सीटें हैं वो खुद की मेहनत से कांग्रेस लेकर के आई। बीजेपी ने कमी छोड़ी। चर्चा है पूरे राजस्थान में कि राजस्थान में जो बीजेपी की सीटें वो इतनी कम आई, बीजेपी नेताओं को, बीजेपी को अहंकार खा गया। कहा जाता है ना कि अहंकार तो रावण का भी धराशाही हुआ था। फिर बीजेपी नेता किस मिट्टी के बने हैं? जनता जनार्दन है, अच्छों का अहंकार नष्ट कर देती है, उसमें कील ठोक देती है। और राजस्थान की जनता ने यही किया कि जो 25 सीटों से उनको 14 सीटों पर ले आई। यदि बीजेपी राजस्थान में बाड़मेर सीट पर भाटी से, रविंद्र सिंह भाटी से समझौता कर लेती तो यह आंकड़ा 14 का 15 पे आ टिकता। दूसरी सीटों पर जो उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी ढंग से मंथन कर लेती, कार्यकर्ताओं की राय मान लेती, तो यह आंकड़ा 15 से 25 पर होता। लेकिन ना, बीजेपी नेताओं ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब कहा जाता है सोचने समझने की क्षमता ढंग से नहीं लगाई जाती तो नतीजे क्या होते हैं? वो नतीजे यहां सबके सामने हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बिल्कुल 25-25 सीटें अपनी झोली में डालने वाली जो बीजेपी है वो 14 सीटों पर क्यों आ टिकी? अब आगे क्या होगा? क्या बीजेपी का आलाकमान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को इस कमजोर परफॉर्मेंस के लिए हटा देगा? बिल्कुल आलाकमान ये फैसला ले सकता है, और राजस्थान से बीजेपी के जो आलाकमान है, बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, विदाई कर सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से भजन लाल शर्मा की। कारण कि उनके नेतृत्व में जब राजस्थान में चुनाव लड़ा गया तो क्यों 25 सीटें पार्टी के खाते में नहीं लाई गई? यानी कि साफ बात है, ढिलाई बरती गई, कमी रही, मेहनत में रही। सारे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जो पीसीसी जो राजस्थान की बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी एक सूत्र में नहीं बांध पाए। दोनों की विदाई राजस्थान से तय है। होती कब तक है, जरा इंतजार कीजिए।